बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला अपने ख़ास करम से आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून की ऐसी बहार लाए जो कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह पाक आपको अर्ज़ व समा की तमाम आफ़ात व बलाओं से, जिन व शैतान के शर से महफूज रखे और बेहिसाब खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन। या अल्लाह हम सबको अपनी नाराज़गी ज़मीनी व आसमानी अज़ाब से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी मुस्कुराहटों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी नेमतों से जन्नत, ये दुआ हम सुबह शाम करते हैं। अगर आपने मीठी नींद को कह दिया खुदा हाफिज़, हम आपको दिल से सुबह का सलाम कहते हैं। जी तो कैसे हैं आप व्यूअर्स? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेहंदी। आपने टाइटल में भी देख लिया होगा कि आज मेरा व्लॉग कौन सा है और किस तरह का है। और यहाँ पर मेरी बेटी ने की आज ज़िद फिर कि मामा मैंने मेहंदी लगानी है। जिस तरह इसने ज़िद की कि मामा मैंने जो है वो मेकअप करना है, ईद का व्लॉग जो मैंने डाला था। तो यहाँ पर इसकी कज़न भी आई हुई थी और इसकी चाची की बेटी भी थी। तो ईद की मेहंदी जो थी वो पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो कह रही मम्मा मैंने ना मेहंदी लगानी है। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये तीनों आ गई। इसकी कज़न जो थी यानी कि पुप्पो की बेटी, वो भी कह रही मामी जी मुझे भी लगा दें। तो फिर मुझे थोड़ा सा तरस आ गया कि बच्चियों की खुशी है ज़ाहिर, तो उनको अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने जो है कि उनको मेहंदी लगाना शुरू कर दी। सबसे पहले फ़ायका बोली कि मम्मा मुझे मेहंदी लगाएं आप, और मेरे जैसी जो है ना वो अलीना को मेहंदी लगाएं आप। तो यहाँ पर मैं फ़ायका की मेहंदी लगा रही थी। मैं बैठी थी फ़र्श पर, क्योंकि बेड पर मेहंदी लगाती अगर तो बेडशीट जो है ना वो ख़राब हो जाती, क्योंकि बच्चे हैं। तो मेरे पास अपना पहले भी एक बेडशीट थी, चांद रात मैंने फ़ायका के मेहंदी लगाई तो पता नहीं चला दूसरी जो कौन थी मेहंदी वाली वो साइड पर थी, तो ऊपर फ़ायका का हाथ आ गया और सारी बेडशीट जो ख़राब हो गई। और यहाँ पर फ़ायका बीबी को मैं लगा रही हूँ मेहंदी, और आपने मुझे बताना है कि मैंने किस तरह की मेहंदी लगाई, अच्छी लगी या बस वैसे ही बुरी सी लगा दी। तो वैसे मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, कभी थी, लेकिन जब से अल्लाह का शुक्र है शादी हुई है ना, तो बहुत सारा जो है ना मुझे सिलाई भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। लेकिन अब ना इतना दिल नहीं करता ना किसी काम को। तो यहाँ पर मेहंदी लगा रही हूँ मैं फ़ायका को, और साथ साथ कह रही है मम्मा इधर तक लगाओ, मम्मा इधर इतने कोनी तक कह रही थी, मम्मा कोनी तक ना मेरी मेहंदी लगाएं। लेकिन इसको मैंने कहा नहीं बेटा इतनी लगानी है, क्योंकि आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो फिर ज़ाहिर बात है, जब आपको पता है कि वॉशिंग मशीन जिस दिन लगानी हो घर के काम जो हैं वो डबल हो जाते हैं। और फ़ायका जो है ये मेहंदी और नए नए कपड़े, और ये इसका दिल नहीं भरता कि मम्मा रोज़ नए कपड़े सिलाई करके दें और रोज़ इसके हाथ जो है मेहंदी से भरे हों। और मैंने भी यहाँ पर मेहंदी लगाई है, लेकिन ये 2-3 दिन पहले मैं लगाई हुई थी। तो ये देखें कितनी। तो मैं कभी मुझे बहुत मेहंदी लगानी आती थी। मुझे शौक़ था ना बचपन से ही, जिस तरह मुझे शौक़ था कि किचन का काम करूं और तरह तरह की रेसिपियां बनाऊं, तो मुझे मेहंदी लगाने का भी बहुत शौक़ था। मैं एक बुक्स ले लिया करती थी, कॉपी ले लिया करती थी, और उसके ऊपर अपना हैंड रख कर और उसको जो है वो पेंसिल के साथ अपने हाथ का वो नक्श बना लिया करती थी। तो उसके ऊपर फिर मैं ट्राई करती थी मेहंदी ना खुद ब खुद ही है इस तरह जोड़ जोड़ कर। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो यहाँ पर भी जब मैं आई तो मोहल्ले की अक्सर बच्चियाँ आ जाती कि भाभी हमारे ना मेहंदी लगा दें। तो शुरू शुरू में तो मेहंदी लगा लेती थी, लेकिन अब मुझसे ये नहीं लगती ना, सर में दर्द होने लग जाता है इसकी स्मेल से ना। तो फिर अब जब से माशाल्लाह फ़ायका थोड़ी सी बड़ी हुई है और इसको पता चल गया ये मेहंदी वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो फिर ये तो ज़िद करके बोल देती है ना कि मम्मा मुझे जो है वो हर हाल में आपने ये काम करना ही है तो करना है बस। तो फिर तो यहाँ पर एक हाथ पर इसके जो है वो मेहंदी लग चुकी है, और ये कह रही थी कि लो मामा जी आपने तो भर भर के मेहंदी मेरी उंगलियों पर नहीं लगाई, ये आपने क्या कर दिया, ये जाली बना दी, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, बहुत कह रही थी। लेकिन मैंने कहा बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको भी लगानी है और अबीरा को भी और अलीना को भी।
तो इसलिए जो था, फिर भी मैंने कोई 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसको लगा दी थी इन तीनों के हाथों को। और यहाँ पर फ़ायका के एक हाथ की मेहंदी जो है वो कंप्लीट हो गई है। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको फ़ायका की मेहंदी मेरी लगाई हुई कैसी लगी। और इधर अलीना साहिबा जो है वो आकर बैठ गई हैं मेरे सामने कि बड़ी मम्मा आप मेरे भी अब मेहंदी लगा दें। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस को मेहंदी पसंद है, किस किस को नहीं पसंद। लेकिन मुझे पता है कि सबको पसंद होगी मेहंदी और चूड़ियाँ, ये तो हर लड़की को पसंद होती हैं। और अभी ये कह रही मम्मा दूसरे हाथ पर भी लगाओ। यहाँ पर इसको आ रही थी शर्म, कह रही मम्मा मुझे शर्म आ रही है, मेरी तरफ ना, आप ना कैमरा मेरी तरफ ना करो। और दूसरा हाथ मैंने इसका पकड़ लिया और इस पर भी मेहंदी लगाने लगी। और ये मुझे खुद ही बता रही थी मम्मा ये वाला डिज़ाइन बनाएं, ये वाला नहीं। और इस पर मैंने बस मुझे ना कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं ये वाली बना देती हूँ। तो ये बीच में बोली जा रही थी मैंने नहीं ये लगानी, ये नहीं लगानी, ऐसी लगाओ, मेरे हाथ भर भर के मम्मा लगाओ ना। मैं तो मुझे मेहंदी का इतना शौक़ हुआ करता था कि मैं और मेरी कज़न हर जुमेरात को ना हम लोग मेहंदी लगाते थे। और जुमे वाले दिन अपनी आपी के घर जाती थी तो हम लोग मेहंदी लगा कर जाते थे। अगर मेहंदी जो है हफ़्ते में नहीं उतरती थी, अब आजकल वाली मेहंदी जो है वो तो इधर लगाओ और अगले दिन जो है वो मदम हो जाती हैं। तो एमरजेंसी है तो एमरजेंसी के साथ उतरती भी हैं हाथों से। तो तब जो मेहंदी हुआ करती थी ना वो कम से कम जाते जाते भी उसका रंग उतरते उतरते भी कोई 10-15 दिन, 10 दिन तो लग जाते थे। हालांकि तब लोग हाथों से कपड़े धोया करते थे और अब तो वॉशिंग मशीन है। और वैसे भी मैंने देखा है कि आजकल जो है ना कौन मेहंदी जो है ना इतनी कलर वाली जितनी होती है ना उतनी जल्दी वो उतरती है। तो मैं और मेरी कज़न जो है वो हर जुमेरात को मेहंदी लगाया करती थी कि कल जुमा है, नए कपड़े पहनेगी, बचपन में ना नए कपड़े पहनेगी तो मेहंदी लगानी हर हाल में। अगर मेहंदी थोड़ी सी कलर रह भी जाता था हाथों पर तो हम उसको जो वो होता है ना, वो क्या पंजाबी में उसको बोलते हैं, शायद आप में से किसी को पता हो, अगर कोई पंजाबी है तो वो समझ जाएगा, उसे कहते थे झावा। तो उसको हम ना अपने हाथों पर रगड़ रगड़ कर उससे ना वो मेहंदी उतार लेते थे। या कपड़ा कोई ऐसा लेकर सूती तो हम उसको साबुन लगाकर तो हम उतारते थे कि बस इसको उतारना है और दूसरी मेहंदी लगानी है इसके ऊपर। और यहाँ पर मैंने लगा दी है बस सिंपल सी मेहंदी एक हाथ पर, और वो बस मुँह बसूर रही थी तरह तरह के कि मम्मा आपने ये क्या लगा दिया मेरे हाथों पर। और इस हाथ पे वो बहुत खुश थी कि मम्मा ने ये वाला हाथ जो है इतना प्यारा मेरा बना दिया और ये वाला हाथ जो है वो अच्छा नहीं डिज़ाइन बनाया इस हाथ पर। तो फिर इसके बाद मैंने लगाई अलीना के मेहंदी और फिर मैंने इनकी पिक बनाई और मैंने जो है वो अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर भी लगाई। और मेरी कज़न ने भी फिर पूछा और मेरी दोस्त वगैरह ने भी कि ये किसकी मेहंदी की तुमने पिक लगाई। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये फ़ायका, अलीना और इसकी कज़न थी आई हुई, ये मैंने उसके हाथ पर लगाई और मैंने इधर स्टेटस बना कर लगा दिया ना। तो यहाँ पर दिखा रही है मेहंदी, मैंने कहा ऐसे करो अपनी हाथों को, तो यहाँ पर दिखा रही है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अलीना को मेहंदी, फ़ायका की कज़न यानी कि चाची की बेटी। तो ये कह रही थी कि बड़ी मम्मा मेरे ना आप प्यारी सी टिक्की बना दें हाथ पर ना, बड़ी वाली। तो फिर मैंने इस तरह इसके ये टिक्की सी बना दी और इसको भी मैंने दोनों हाथों पर लगाई थी। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती अगर मैं ज़्यादा यानी कि सारी बनाती, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ इसके हाथ की और अपना अबीरा के हाथ की मैंने नहीं बनाई, फूफो की बेटी की हाथ की। तो ये देखें यहाँ पर, और आपको इनके तीनों के हाथों की वो पिक आपने शुरू में देख ली होगी। तो इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।